हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। जो भी रिलेशनशिप आपका है, सिचुएशनशिप है, क्रश है, आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ है, जो भी मोमेंट्स आप लोगों के बीच में प्यार के रहे हैं, इमोशंस के एक्सचेंज करने के रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड, 5D मैसेजेस क्या है इनके, जो ये आपको लेकर सोचते हैं, समटाइम्स एक्सप्रेस किए हों, समटाइम्स ना किए हों, बिकॉज ऑफ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या इवन कॉन्टैक्ट भी है आप लोगों का। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आपको भी इनकी ऐसे ही जरूरत हो जैसे इन्हें आपकी जरूरत है। हो सकता है इन्होंने ये फील किया हो कि आप कि लाइफ में कोई और है, या आप इनको उस लेवल पर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, जिसकी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल अटेंशन चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है दैट इज आई बिलीव वी आर मीन टू बी टुगेदर। हो सकता है कि आप दोनों किसी सोल जर्नी का पार्ट हो। इवन यहाँ पर यह भी चांसेस है कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील होता है, आपसे मिलना, आप दोनों का एक दूसरे के क्लोज आना, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ बैलेंस होना, या कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ हो जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हो सकता है आपकी सेम चॉइसेस हो, सेम फेवरेट डिशेस हो, सेम हॉबीज हो, सब कुछ सेम हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता हो, या आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो इनके वुड बी स्पाउस में होनी चाहिए। आप एग्जैक्ट वैसे ही इंसान हैं जैसे इन्हें अपने लाइफ में व्यक्ति चाहिए, जिसके साथ भी ये लाइफ को गुजार सके। नेक्स्ट है वाई यू सो मीन। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आपने इनको ब्लैकलिस्ट में लगाया है, ब्लॉक किया है, इग्नोर किया है, तो ये आपको मतलब ही समझ रहे हैं और उदास हैं उस चीज को लेकर। आपने इनको ईगो दिखाया हो, एटीट्यूड दिखाया हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने सेल्फिश कब से हो गए। अगर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है तो ये एनर्जी है। योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। ये आपसे आकर्षित है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा खुद को अच्छे से कैरी करते हो, फैशनेबल हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, लग्जरियस चीजों का शौक हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर, तो ये चीज इनको अच्छी लगती है। इवन जो भी चीज आप कैरी करते हो जिससे आप हॉट लगते हैं, सिजलिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो ये उससे आकर्षित है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज लेट मी परस्यू यू। अगर आप इनको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें वक्त दीजिए। ये कह रहे हैं हायर सेल्फ से आपको कि मैं खुद से, मुझे पहुंचने दो तुम तक, मुझे खुद से परस्यू करने दो। तो आप वेट करिए। अगर इन्होंने आपको कोई वेटिंग टाइम दिया है, हड़बड़ी ना करें। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो ये आपसे प्यार करना चाहते हैं। प्यार में जो भी एफर्ट्स लगाते हैं, ये वो एफर्ट्स आप तक लगाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस के साथ चीजों को रिक्रिएट करना चाहते हैं रीयूनियन के जरिए, जिससे आप लोगों के बीच में वो मोमेंट्स फिर से क्रिएट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज आई वांट टू मैरी यू वन डे। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स विद हेरोफेंट चाहते हैं। ये लव कम अरेंज मैरिज, ये आपको अपने बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, और कुछ भी हो जाए ये आपको अपने वुड बी स्पाउस बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैसेज है, मतलब इस पर्सन का जो इंटेंशन वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग दिख रहा है, कि जैसे आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है माई हार्ट एक्स फॉर यू, मतलब इनको दर्द होता है जो भी चीज आप दोनों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से आपने इन्हें हर्ट किया हो, इन्होंने आपको हर्ट किया हो, ब्रेकअप सिचुएशन आया हो, एक दूसरे के ऊपर फप्तियां घसी हो, कैरेक्टर के ऊपर फिंगर्स रेज हुए हो, जिससे इनको बुरा लगा है। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीजों का एहसास आज भी है कि अगर ये आपको याद करते हैं तो वो मंजर, वो मोमेंट इनको याद आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो मैसेज है दैट इज आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। तो इनको ऐसा भी लगता है अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं कि आप इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो। अगर इन्होंने भी आपसे दिल से प्यार किया है ना तो ये हर्ट करेगी चीज इन्हें, और इवन कर रही हो। अगर आपने इन्हें देखकर मुंह बनाया है, कुछ ऐसे गलत स्टेटस लगाए हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप इन्हीं के ऊपर मार रहे हो भिगा के, तो इनको वो चीज हर्ट करती है, ठीक है। और इन्हें ये भी नहीं अच्छा लगता है कि आप इन्हें इग्नोर करें, इनको लगता है कि आप इन्हें अटेंशन दें। नेक्स्ट जो मैसेज है दैट इज आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। अगर आपने इनको चेस किया है, आपने इनके लिए स्टेटस लगाए हैं, आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, तो इनको पता है कि आपके अंदर वो डिजायर है इनको पाने की। दैट इज बिकॉज कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके मन में जो तड़प है, जो इच्छा है इनके लिए, वो ये फील कर सकते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में कांटेक्ट है नहीं है, बट ये जानते हैं कि आप इन्हें पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे दोस्त हों कॉमन, जो आपके भी दोस्त हों और इनके भी, और आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप भी यही इसी तरीके से बना हो, या इवन इनके फ्रेंड सर्कल में इन्होंने आपसे रिलेटेड डिस्कशंस किए हो, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बट डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ इन्होंने आपका किया है। नेक्स्ट है आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। तो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ घिनौनी हरकतें की है, शर्मिंदा करने वाली हरकतें की है, ये जिसकी उम्मीद इन्हें खुद से भी नहीं थी, आपको देख के भागना, ब्लॉक करना, झूठ बोलना और आपको ये दिखाना कि ये सच बोल रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अब एक रियलाइजेशन है कि इन्हें आपके साथ ऐसे हरकतें नहीं करनी थी, ये एक्शंस सही नहीं थे, ठीक है। तो ये उस चीज को लेकर शर्मिंदा है। प्लीज डोंट मूव ऑन। एक बहुत बड़ा मैसेज आया है कि अगर ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन करें। मूविंग ऑन इनके लिए पेनफुल है क्योंकि आपको फिर से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है जस्ट से समथिंग टू मी। तो अगेन देखिए यहाँ पर 3-4 बार ये मैसेज आया है। अगर ये उन लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है बार बार, जिसमें मेरे व्यूअर्स ने ही पार्टनर से जान के दूरी बनाई है, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, भाव दें इन्हें। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो ये आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। यस, ये पर्सन आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। आई नो यू वोंट फील द सेम। अगर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब आप बैलेंस्ड हो गए हैं तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अब आप वही सेम फीलिंग नहीं रखते हैं, अब आप इनसे इतना प्यार नहीं करते हैं, अब आप इनको लेकर चेज नहीं करते हैं, इनको लेकर उस तरीके की एनर्जी में नहीं है जो आपकी पहले हुआ करती थी। तो ये भी कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है। और एक लास्ट मैसेज हम देखते हैं आई नीड सिक्योरिटी। ये ऐसा कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में जो इनको इमोशनल स्टेबिलिटी दे, फिर इनको किसी और की तरफ ना देखना पड़े, फिर इनको दुख ना उठाना पड़े। इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो बहुत मजबूत हो, जो कभी ब्रेक ना हो, जिससे ये हर्ट ना हो। एक और देखें, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि चीजें कैसे अच्छे से बुरी हो गई, कैसे सिचुएशंस एकदम 180 चेंज हो गई। कुछ ना कुछ एफर्ट्स कम रहे हैं। अगर इनकी एनर्जी चेंज हुई तो ये रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो ये आपको कह रहे हैं कि ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते। आप इनकी लाइफ में वो व्यक्ति रहे हैं जिसने इनको सब कुछ सिखाया है। आपने हर लेवल पर इस पर्सन की सोल ग्रोथ में हेल्प की है, कहीं ना कहीं से इनको आपके थ्रू कुछ समझा है, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ में आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और बॉटम से मैसेज आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। तो हो सकता है इन्हें अभी भी ऐसा लगता हो कि इन्होंने आपको नहीं खोया है, आप अभी भी इनके हो, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। होप इससे आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।